आज के इस वीडियो में हम ऊष्मा संचरण के लेसन प्लान के बारे में समझेंगे। सबसे पहले संस्था का नाम, दिनांक, विषय विज्ञान, उपविषय भौतिक विज्ञान, प्रकरण ऊष्मा, ऊष्मा का संचरण, कक्षा, जो कक्षा पढ़ा जिस कक्षा में आपको पढ़ाना है, कक्षा 7, अवधि 40 मिनट, सामान्य उद्देश्य, छात्रों में विज्ञान विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना, छात्रों को विज्ञान विषय की उपयोगिता बताना, छात्रों में तर्क शक्ति, कल्पना शक्ति, विचार शक्ति आदि मानसिक शक्तियों का विकास करना, छात्रों में क्रमबद्ध पूर्वक एवं विविध रूप से कार्य करने की प्रवृत्ति विकसित करना, छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना। विशिष्ट उद्देश्य में ज्ञानात्मक उद्देश्य, भावात्मक उद्देश्य और क्रियात्मक उद्देश्य। ज्ञानात्मक उद्देश्य, छात्र ऊष्मा के बारे में प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। भावात्मक उद्देश्य, छात्र ऊष्मा के बारे में समझ सकेंगे। क्रियात्मक उद्देश्य, छात्र ऊष्मा के बारे में क्रिया करके समझ सकेंगे। अगली हेडिंग, सहायक सामग्री, कक्षा उपयोगी समस्त सहायक सामग्री, जैसे चॉक, डस्टर, रोलर बोर्ड, चार्ट, सब उसी में आ जाएगा। शिक्षण विधियाँ, प्रश्नोत्तर विधि, व्याख्यान विधि, प्रयोग विधि। पूर्व ज्ञान, ये मान के चलेंगे कि छात्र सामान्य जानकारी रखता है। हम यह मान कर चलेंगे कि छात्र ऊष्मा के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। प्रस्तावना प्रश्न, छात्राध्यापक क्रियाएं और छात्र छात्रा क्रियाएं। ऋतुएं कौन कौन सी होती हैं? तो छात्र बताएंगे बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शीत, हेमंत। फिर अगला प्रश्न, शीत ऋतु में ठंड से बचने के लिए हम क्या क्या उपाय करते हैं? तो बच्चे बताएंगे स्वेटर पहनते हैं, आग तापते हैं, धूप में बैठते हैं। फिर अगला प्रश्न, आग से हमें क्या मिलती है? तो बच्चे बताएंगे गर्मी, ऊष्मा। यहीं से हमारा प्रकरण निकल आया। अब अगला प्रश्न है समस्यात्मक ऊष्मा से आप क्या समझते हैं? तो बच्चे चुप हो जाएंगे, तो वही समस्यात्मक। अब उद्देश्य कथन बोलते हुए अपना प्रकरण लिख देना है बोर्ड पे। आज हम सब मिलकर ऊष्मा के बारे में अध्ययन करेंगे। फिर अगली हेडिंग, प्रस्तुतिकरण, शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक क्रियाएं, छात्र छात्रा क्रियाएं, श्यामपट्ट कार्य। पहले विकासात्मक प्रश्न पूछना है। पहले विकासात्मक प्रश्न पूछना है। पृथ्वी में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? बच्चे बताएंगे सूर्य। ऊष्मा स्थानांतरण क्या है? तो समस्यात्मक हो जाएगा। फिर कथन में बताना है आपको ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जिसका प्रवाह अधिक ताप से कम ताप की वस्तु की ओर होता है। ऊष्मा ऊर्जा का ही रूप है, अतः इसे मापने के लिए ऊर्जा के मात्रकों का उपयोग किया जाता है। ऊर्जा का मात्रक जूल है, इसलिए ऊष्मा मापन का भी मात्रक जूल है। ऊष्मा के अन्य मात्रक कैलोरी, किलो कैलोरी भी प्रचलित हैं। छात्र क्रियाएं, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। श्यामपट्ट कार्य में आप लिख सकते हैं कि ऊष्मा का मात्रक क्या है। ऊष्मा का मात्रक जूल, अन्य मात्रक कैलोरी, किलो कैलोरी। फिर कथन के बाद आपको प्रश्न पूछने हैं, ऊष्मा क्या है? बच्चे बताएंगे ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है। ऊष्मा का मात्रक क्या है? जूल, कैलोरी, किलो कैलोरी। अगला प्रश्न, ऊष्मा संचरण के बारे में आप क्या जानते हैं? तो ये समस्यात्मक हो जाए। ऊष्मा का संचरण बताना है कथन में। ऊष्मा स्थानांतरण की क्रिया को ऊष्मा का संचरण कहते हैं। दो वस्तुओं के बीच ऊष्मा का स्थानांतरण तापांतर के कारण होता है। ऊष्मा का संचरण अधिक ताप वाली वस्तु से कम ताप वाली वस्तु की ओर होता है। ऊष्मा का संचरण 3 विधियों से होता है। छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे और श्यामपट्ट कार्य में आप ऊष्मा संचरण की विधियां लिख सकते हैं। चालन, संवहन, विकिरण। ऊष्मा संचरण की 3 विधियां होती हैं, चालन, संवहन, विकिरण। फिर आपको प्रश्न पूछना है, ऊष्मा का संचरण किसे कहते हैं? जो आपने कथन में बताया प्रश्न उसी से बनाने हैं। ऊष्मा का संचरण किसे कहते हैं? ऊष्मा स्थानांतरण की क्रिया को ऊष्मा का संचरण कहते हैं। ये छात्र बताएंगे। अगला प्रश्न, ऊष्मा संचरण किन किन विधियों द्वारा होता है? चालन, संवहन, विकिरण। ऊष्मा संचरण की विधियों से आप क्या समझते हैं? तो समस्यात्मक हो जाएगा। फिर आपको कथन में बताना है कि चालन क्या है।
ठोस पदार्थों में ऊष्मा का स्थानांतरण चालन विधि द्वारा होता है, जिसमें एक कण गर्म होकर अपनी निकटतम कण को ऊर्जा प्रदान करता है। उदाहरण में लोहे की छड़ का एक सिरा गर्म करने पर दूसरे सिरे में ऊष्मा का स्थानांतरण हो जाता है। इसे ऊष्मा का चालन कहते हैं। संवहन संवहन द्रव के अणुओं द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण संवहन कहलाता है। इस विधि में कण अपनी ऊर्जा देते नहीं बल्कि स्वयं चलकर ठंडे भाग की तरफ जाकर उसे गर्म करते हैं। विकिरण बिना किसी माध्यम के निर्वात में ऊष्मा का स्थानांतरण विकिरण कहलाता है। उदाहरण के लिए सूर्य की किरणें जैसे पृथ्वी पर पहुंचती हैं, जिस माध्यम से उसे विकिरण कहते हैं। फिर अगली हेडिंग बनेगी श्यामपट्ट लेखन व निरीक्षण कार्य। छात्राध्यापक छात्रों को श्यामपट्ट पर लिखे तथ्यों को उत्तर पुस्तिका पर लिखने का आदेश देगा तथा कक्षा में घूम घूम कर निरीक्षण करेगा। फिर आपको पुनरावृत्ति प्रश्न करने हैं। ऊष्मा क्या है? ऊष्मा का मात्रक क्या है? ऊष्मा संचरण क्या है? ऊष्मा संचरण की विधियां क्या हैं? फिर गृह कार्य देना है। ठोसों में ऊष्मा का प्रवाह किस विधि से होता है? द्रवों में ऊष्मा का संचरण किस विधि से होता है? ऊष्मा विकिरण क्या है? ऊष्मा संचरण को परिभाषित करो। निरीक्षण पाठ संख्या, इसमें